कानपुर समेत अन्य जिलों में बढ़ती सर्दी अब जानलेवा साबित हो रही है। वहीं कल संडे वाले दिन कानपुर समेत अन्य जिलों से लगभग 31 लोगों की मौत हो गई और सर्दी में लगभग ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है। सीतापुर में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड से राहत पाने के लिए मेट्रोपैक्स जलाकर सो रहे एक ही परिवार में 2 मासूमों समेत दंपत्ति की दम घुटने से मौत हो गई। कानपुर और उन्नाव में कोहरे का सिलसिला रविवार रात से ही शुरू हो गया। गंगा किनारे इलाकों में दृश्यता घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई। कानपुर मंडल में 5 डिग्री लुढ़का पारा शनिवार रात प्रयागराज व कानपुर मंडल में पारा सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वाराणसी, अयोध्या, झांसी व आगरा मंडलों में रात का तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक पहुंच गया। प्रयागराज में यह सामान्य से 8 डिग्री कम यानी 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फुर्सतगंज में यह सामान्य से 7 डिग्री कम यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक रहा। आगरा में शनिवार रात का पारा सामान्य से 4 डिग्री कम यानी 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा। लखनऊ में 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेरठ में यह 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। ब्रेन स्ट्रोक से कानपुर में सर्वाधिक 19 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं हमीरपुर में 3, महोबा व औरैया में 2-2, उरई, कानपुर देहात, बांदा, झांसी, फतेहपुर में 1-1 की जान चली गई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ से कानपुर समेत पूरे यूपी में फिलहाल अगले 2 दिन तक सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। आज घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर बहुत घना और कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की थी। इसके साथ ही सोमवार को भी कोल्ड डे का सिलसिला बना रहेगा। राज्य के कुछ हिस्सों में सोमवार और मंगलवार को शीतलहर का प्रकोप भी रहेगा। कानपुर में शीतलहर का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे, जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे, जिनको की भर्ती करना पड़ा। उनका भर्ती करके उपचार किया गया। 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ी और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी की इलाज के दौरान मृत्यु हुई और 15 पेशेंट एक दिन में ब्रॉड डेड लाए गए, यानी कि जब वो पहुंचे हैं तो उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत ही दुखद परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। लोगों को ठंड में बिल्कुल अपना बचाव करना चाहिए, सर ढका रहना चाहिए, कान नाक ढका रहना चाहिए। जब सूरज निकला हो तभी सामान्यतया घर से बाहर निकले। बाकी समय यथावश्यक घर के अंदर ही रहकर ठंड से बचाव करें अपना। ये खास तौर से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको घर से बाहर निकलना उचित नहीं है शीतलहर में। और रात को खाते समय खाना जो खाया जाए वो हल्का और सुपाच्य भोजन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रोगियों की समस्याएं रात को ज़्यादा बढ़ती हैं जब टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट की तरफ जाने के बजाय इंटेस्टाइन्स में जाने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को मिले। इसके लिए हल्का सुपाच्य भोजन किया जाए और शरीर को पूरी तरह गर्म रखा जाए, बिल्कुल भी किसी हालत में शीतलहर का प्रकोप न होने पाए। जिन लोगों का नसों में रुकावट होती है या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उन लोगों की सर्दी में नसें और सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कई बार तो धमनियों के फटने का भी खतरा हो जाता है, जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। और अगर वो रुकावट ज़्यादा है और उसमें सिकुड़ गई नस, तो रुकावट का परसेंटेज बढ़ जाता है। ऐसे में हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होने लगता है। तो जो रोगी दवा ले रहे हैं हार्ट की या ब्लड प्रेशर की, उन लोगों को अपने डॉक्टरों को दोबारा दिखा के अपनी दवा को रेगुलेट कराना चाहिए। हो सकता है कि दवा की मात्रा टेम्परेरी बढ़ानी पड़ जाए। इस तरीके से पूरे सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं और हम लोग इस ठंड की लहर को आसानी से फिर पार कर सकेंगे। बढ़ती सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं राजस्व विभाग ने कानपुर समेत 31 जिलों में 6.5 करोड़ रुपए जो है बचाव कार्य के लिए दिए हैं।
वहीं ठंड को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। वहीं कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के गैर सरकारी तथा सरकारी सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। डेली जनमत न्यूज़ के साथ ममता वर्मा की रिपोर्ट।